नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ कि पिछले कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया गया था उस पे दो चार जो है फ़ोन मेरे पास आए हैं कि ने का प्रयोग जो है आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो वो मैं उसको आज एक बार फिर से बताऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग को जो है इतना अधिक इंटरेस्ट आया है हिंदी में, इसके लिए हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। और फिलहाल जो सब सर्वप्रथम पिछली कक्षा का कुछ दोहराएंगे, उसके साथ आप लोगों की इच्छा के अनुसार ने के प्रयोग को भी मैं फिर से एक बार बताऊंगी। पिछली कक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए जो है ये बताया गया था, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, मैं, वह, वे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसके लिए जो है एक एकारांत, मैं जा रहा हूँ के लिए आकारांत, इसके लिए भी जो है आकारांत मैंने बताया था। और अगर कोई लड़की है तो उसके लिए है वह जा रही है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस के लिए मैंने बताया था, मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, था, थे, थी जो है ये प्रेजेंट पास्ट का है। और वह जा रहा था, वे जा रहे थे या वे लोग जा रहे थे। बहुवचन में अगर बोलेंगे बहुत सारे लड़के जा रहे हैं तो वे लोग जा रहे थे। और वह जा रही थी या वे लोग जा रही थी, तो ये बहुवचन में है। ये जो है एक वचन में मैंने बनाया है। तो जैसे कि शिक्षक जा रहे थे, वे बहुत अच्छे थे, इस तरह से मैंने बताया था। और इसका फार्मूला दिया था रहा, रहे, रही, और इसका होगा था, थे, थी। इसके बाद हम सीखेंगे ने का प्रयोग, दोबारा सीखेंगे। तो ने का प्रयोग मैंने बताया था कि सिर्फ पास्ट टेंस में ही होता है। ने का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में ही होता है। जैसे कि मैंने कहा था, पास्ट टेंस के लिए था का प्रयोग होता है। और इसके यहाँ पे सब्जेक्ट है और कहा था ये वर्ब हो गया, लेकिन इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट घुस जाए, जैसे कि मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, तो यहाँ पे ये रोटी हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया जो है प्रोनाउन, और खाई हो गया वर्ब, क्रिया। तो इसमें जो है ये डिपेंड कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, रोटी के ऊपर। अगर रोटी अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया हो जाएगी स्त्रीलिंग, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुल्लिंग हो जाए मैंने पुस्तक पढ़ा, पुस्तक अगर हो जाए पुल्लिंग तो ये जो है आकारांत क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने कहा था, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बराबर क्रिया जो है आकारांत ही रहेगा, ये मैंने बताया था। और मैंने रोटी खाई, रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग बन गई। जैसे मैंने सिनेमा देखा, यहाँ पे सिनेमा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, इसीलिए इसका क्रिया जो बन गया आकारांत, मैंने सिनेमा देखा। ठीक है, मैंने या उसने या राम ने टोपी, टोपी, टोपी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका
वर्ब बन जाएगा पहनी। राम ने टोपी पहनी। तो ये हुआ ने का प्रयोग। आशा है आप लोगों को जो है ने का प्रयोग समझ में आ गया है। जब भी आप पास्ट टेंस वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो हमेशा से इन क्रियाओं का ध्यान रखेंगे, जो कि आपका आप जो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसी अनुसार आपका वर्ब भी चेंज होते रहेगा। अब अगला जो है आज सिखाएंगे कारक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं कारक की ओर। तो कारक जो है किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को बताते हैं उसे कारक कहते हैं। तो कारक जो है ये 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। पहला हो गया कर्ता। इसमें जो है चिन्ह का प्रयोग होता है ने। ये हो गया कर्म। इसमें चिन्ह का प्रयोग होता है को। करण से। उसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान के लिए। फिर आता है अपादान। अपादान इसके लिए प्रयोग होता है से। उसके बाद संबंध। संबंध में का, के, की ये सभी आ जाएंगे, या रा रे री भी कर सकते हैं। और अधिकरण। अधिकरण में और पर का प्रयोग होता है। संबोधन। संबोधन में जो है हे, अरे ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये हुए कर्ता कारक के 8 प्रकार। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। तो एक एक करके जो है इन उदाहरणों को जो है हम समझेंगे। जैसे कर्ता ने, जैसे राम ने कहा। तो ये ने जो है राम के संबंध को बता रहा है। किसने कहा, किसने कहा उसका उत्तर हमें मिल रहा है राम ने कहा। ठीक है। कर्म को, उसको बुलाओ। करण से, मुझसे मिलो। के लिए, श्याम के लिए आया हूं। ठीक है। अच्छा, से जो है पेड़ से पत्ता गिरा। मतलब ये अलग होने के संबंध को बताता है, पेड़ से पत्ता गिरा। फिर हो गया संबंध।
उसकी टोपी या श्यामल की टोपी। ठीक है, किसकी टोपी हो गया, संबंध बता रहा है किसकी टोपी, उसका जो है सब्जेक्ट जो है, ये जो नाउन है उसका बता रहा है, ये जो प्रोनाउन है उसकी टोपी बता रहा है। और अधिकरण में पर, अधिकरण में जैसे कि बैग में पैसा। ठीक है, पर पेड़ पर चिड़िया बैठी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। और अंत में संबोधन, संबोधन में जैसे हम लोग संबोधित करते हैं सबको, जैसे हे राम, हे राम, गांधी जी ने कहा था मरते समय, हे राम। और जो है दूसरा अरे, जैसे हम लोग कभी चौकन्ना होके या चौक जाते हैं, कोई अचानक से आ जाता है तो जैसे कहते हैं कि अरे तू कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। या एक और है हाय, जैसे हाय, हाय राम, वह कहाँ चला गया या वह कहाँ भाग गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी हिंदी के जिन वाक्यों को हम पढ़ेंगे, अधिकांशतः आपको ये सारे कारक हर एक वाक्यों में आपको मिलेगा। कभी कहीं ने का प्रयोग, कहीं को, कहीं से, के लिए। तो ये कठिनाई आप लोगों को नहीं रहेगी कि किन कारकों को किस जगह पे हम जो है बिठाएं और किस तरह से इसका प्रयोग करें। तो ये जो है ये 8 कारक है। आशा है कि आप लोगों को ये बातें जो है समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार आज की कक्षा मैं समाप्त करती हूँ और आशा है कि आप लोगों को ये कारक जो है समझ में आया होगा। और अगर कोई कठिनाई होती है तो जो है आप dstv.dsp@gmail.com अथवा 8972374314 पर संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा जो है आपको इन चीज़ों को बताया जाए और फिर हम मिलेंगे इसी समय इसी दिन। धन्यवाद।